Hello student, today I am going to explain you the remaining part of life processes. Function of human heart. The most vital function of heart is heartbeat. जो ह्यूमन बींग का हार्ट होता है उसका मेन फंक्शन होता है उसको हार्ट बीट करवाना, मतलब जो धड़कने की पंपिंग की प्रोसेस होती है वो करवाना, विच टेक्स प्लेस ऑल द टाइम थ्रू आउट वंस लाइफ। जब तक कि जिंदा रहता है व्यक्ति तब तक उसका दिल धड़कता रहता है। The sequence of events which takes place during the completion of one heartbeat is called cardiac cycle. तो वन हार्टबीट के कंप्लीट होने में जो सिक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल इंक्लूडेड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल एंड मस्कुलर रिलैक्सेशन डायस्टोल। एक जो कार्डियक साइकिल होती है उसके अंदर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको सिस्टोल कहते हैं, तथा मसल्स का रिलैक्सेशन होता है उसको डायस्टोल कहते हैं। इन दोनों प्रोसेस को एक साथ कार्डियक साइकिल कहा जाता है। इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल। देयर आर थ्री इवेंट्स इन कार्डियक साइकिल: ऑरिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड ऑरिकल तथा वेंट्रिकल डायस्टोल। डबल सर्कुलेशन। The blood passes through the heart twice for each circuit of the body. ह्यूमन बींग के हार्ट में दो बार ब्लड आता है, इस कारण इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। मतलब टू टाइम सर्कुलेशन होता है। वन सर्कुलेशन इन्वॉल्व द एंट्री ऑफ ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट इनटू हार्ट। पहला जो सर्कुलेशन होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड आता है और हार्ट में जाता है। अब ये जो ब्लड होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हार्ट में आता है और हार्ट से लंग्स में जाता है ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो सके और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, मतलब इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो सके। द सेकेंड सर्कुलेशन इन्वॉल्व द एंट्री ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इनटू हार्ट। सेकेंड सर्कुलेशन के अंदर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है और हार्ट से फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन, ब्लड प्रेशर। द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स इज नोन एज ब्लड प्रेशर। ब्लड के द्वारा एक फोर्स लगाया जाता है वेसल्स की वॉल के ऊपर, उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। अब जो ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है उसमें टू टाइप्स के ब्लड प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एक नॉर्मल पर्सन का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक। अब देखेंगे, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm ऑफ Hg और नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm Hg। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमेनोमीटर। जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फिग्मोमेनोमीटर। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। इफ पर्सन हैज परसिस्टेंट अबव 120 upon में 80 mm Hg BP इज कॉल्ड हाई बीपी। यदि किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर 120 टू 80 mm Hg से ज़्यादा रहता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट वन, लो ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन। यदि किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर 120 अपॉन में 80 से कम रहता है लगातार तो उसको कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इज अ सेकेंड इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा एक और सिस्टम होता है जिसको लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट, जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन लिम्फ, सेकंड लिम्फ कैपिलरीज एंड थर्ड वन लिम्फ वेसल्स एंड फोर्थ लिम्फ नोड और लिम्फ ग्लैंड्स। लिम्फ. Lymph is a part of blood which is stored in intercellular spaces after filtering from blood vessels. लिम्फ ब्लड का पार्ट होता है जो कि इंटरसेल्यूलर स्पेस के अंदर स्टोर रहता है। ब्लड का जो फ्लो ब्लड वेसल्स में होता है और ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है थिन और पोरस होती है।
जब प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड वॉल से कुछ पोर्शन ब्लड का निकल के बाहर आ जाता है और इंटरसेल्यूलर स्पेस में स्टोर हो जाता है। जो पोर्शन स्टोर होता है उसको लिम्फ कहते हैं। लिम्फ इज येलो कलर्ड मोबाइल फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू विच सर्कुलेट इन लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ जो होता है येलो कलर का होता है, मोबाइल होता है और जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर सर्कुलेट होता है। लिम्फ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, फर्स्ट वन प्लाज्मा एंड सेकेंड वन लिम्फोसाइट सेल्स। लिम्फ के दो पार्ट होते हैं, पहला प्लाज्मा होता है और दूसरा लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं। Functions of lymphatic system. Lymph absorbs some of fluid from digestive tract. लिम्फ जो होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से कुछ फ्लूइड को एब्जॉर्ब करता है। इट पासेस प्रोटीन फ्रॉम सर्कुलेशन टू द टिश्यू। इट इज आल्सो कैरीज द डाइजेस्टेड फैट। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये फैट को भी कैरी करता है। द लिम्फ ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। जो लिम्फ होता है लिम्फेटिक सिस्टम में से जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस के अंदर ड्रेन कर देता है और ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस के अंदर जो फ्लूइड होता है वापस से ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम टिश्यू टू द ब्लड। नेक्स्ट वन, इट प्रोटेक्ट बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स। ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि बॉडी के अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं उसको किल कर देता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट। अब देखेंगे प्लांट में जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है। इन प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। प्लांट के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। मतलब लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल मूव करते हैं। प्लांट गैसेस एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फ्रॉम थ्रू द लेंटिकल्स एंड स्टोमेटा। प्लांट जो होते हैं गैस को एटमॉस्फेयर से लेते हैं, लेंटिसेल्स तथा स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं। इन प्लांट वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल थ्रू द जाइलम। प्लांट के अंदर जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल से किया जाता है और उसको ऊपर तक पहुंचाया जाता है जाइलम के थ्रू। सिमिलरली फूड विच आर सिंथेसाइज इन लीव्स। उसी तरह से जो फूड का फॉर्मेशन लीव के अंदर होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है रूट तक फ्लोएम के द्वारा। Xylem. In xylem system consists of four components: tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. जो xylem system होते हैं उसके चार components होते हैं। पहला होता है tracheids, दूसरा होता है vessels, तीसरा है xylem parenchyma और फोर्थ वन जो है xylem fibers है। इन फ्लोएम सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फोर कंपोनेंट। उसी तरह फ्लोएम का जो सिस्टम होता है उसके अंदर भी चार कंपोनेंट्स होते हैं: सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेनकाइमा तथा फ्लोएम फाइबर्स। Transportation of water and minerals. The component of xylem tissue of root, stem and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels. रूट लीव्स तथा स्टेम के जो जाइलम टिश्यू होते हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसके द्वारा वाटर कंडक्ट होता है। ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स द सक्शन प्रेशर। और ऊपर से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा एक सक्शन प्रेशर लगता है, ऊपर से वाटर को खींचा जाता है। एज अ रिजल्ट वाटर एब्जॉर्ब इनटू जाइलम सेल्स ऑफ द रूट्स। रूट्स की जो जाइलम सेल्स है उसके द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको प्लांट के हर पार्ट में सक्शन प्रेशर की वजह से ऊपर तक पहुंचा दिया जाता है। इन दिस डायग्राम यू कैन सी द हाउ टू रूट्स एब्जॉर्ब वाटर। रूट्स के ऊपर रूट हेड्स होते हैं, इनके द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। यहाँ से एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस तथा पेरिसाइकिल्स में आता है तथा उसके बाद ये जाइलम सिस्टम में पहुँचता है। जाइलम सिस्टम के अंदर चैनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके द्वारा वाटर प्लांट के ऊपर के पार्ट में पहुँच जाता है। फूड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब देखेंगे प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल टू द प्लांट बॉडी। प्लांट के अंदर जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम सिस्टम के द्वारा होता है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम इज अचीव बाय द यूटिलाइजिंग एनर्जी स्टोर एज अ एटीपी। प्लांट के द्वारा जो फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसके लिए एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है और जो एनर्जी स्टोर्ड होती है एटीपी के फॉर्म में होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द टिश्यू इंक्रीज।
जिसके कारण जो टिश्यू के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है और वाटर जो होता है मूव करने लगता है। दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इनटू फ्लोएम टू द टिश्यू, जिसके कारण जो फ्लोएम के अंदर मटेरियल होता है वो टिश्यू की तरफ मूव करने लगता है। मतलब जो ऑस्मोसिस क्या कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स जो आयंस होते हैं उसका जो मूवमेंट होता है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है। दिस इज हेल्पफुल इन द मूविंग मटेरियल अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द प्लांट, जिसके कारण जो प्लांट के जिस पार्ट में फूड की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में फूड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फूड मटेरियल सच एज सुक्रोज, जैसे कि फूड मटेरियल सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग द एटीपी एनर्जी। तो प्लांट का जो फूड होता है सुक्रोज उसको एटीपी के द्वारा यूटिलाइज करके द्वारा फ्लोएम टिश्यू के द्वारा प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचा दिया जाता है।